भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेचारे मजबूर हैं अपनी छाछ को खट्टी ना बताने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोदी जी या जिन मोदी जी के लिए पूरी भाजपा कहती थी एक अकेला मोदी सब पर भारी, उसे क्यों गठबंधन करना पड़ा? क्यों 38 दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा? क्यों मोदी जी के 3 जो गठबंधन के सहयोगी थे पार्टियां, उन्हें छोड़कर भाग गई? मोदी जी के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। हकीकत यह है भाजपा के पास कैंडिडेटों की इतनी भारी कमी है कि वो अशोक चौहान जी, जिनको मोदी जी खुद भ्रष्ट कहकर आए थे, जेल जाएंगे, उनको भाजपा में शामिल किया गया। अगले दिन राज्यसभा का उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिया। भाजपा की क्या मजबूरी थी? क्या भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी थी या नेताओं की कमी थी? ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां इन्होंने दूसरी पार्टियों से उम्मीदवारों को लाकर अपनी पार्टी से टिकट दी। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। हकीकत ये है मोदी जी ने जितने वादे किए सब झूठे थे। चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा हो, चाहे 350 गांवों को आदर्श गांव बनाने का वादा हो, चाहे पीएम केयर्स की बात हो। पीएम केयर्स अपने आप में एक घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना एक घोटाला है। इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेनकाब किया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट इन्हें किस तरीके से बेनकाब कर रहा है। जिस दिन एसबीआई से आंकड़े सामने आएंगे आपको पता चल जाएगा कि देश के उद्योगपतियों को सीबीआईडी का डर दिखाकर बीजेपी ने किस तरह से लूटा है। तो क्या ये पार्टी है? क्या ये सरकार है? अगर आपके घर में कोई डाका पड़ जाता है तो ये पार्टी अगर आपको दोषी ठहराएगी तो कैसे काम चलेगा? जबकि हकीकत यह है कि कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। अगर भाजपा, जिसके हाथ में आज एक संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, जिसकी शपथ लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उनकी पार्टी पैसे देकर दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ेगी, सीबीआईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर भाजपा में लाएगी, तो क्या यही लोकतंत्र है? फिर भी अपनी ये दुहाई दे रहे हैं कि जैसे कितने बड़े ये लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अरे लोकतंत्र की धज्जियां तो यही उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने हमारी सरकार गिराई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी भाजपा की? क्या भाजपा में नेताओं की कमी थी? इसी तरीके से इन्होंने राजस्थान में राजेश पायलट जी वहां हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। तो ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं। चलिए ठीक है। ये 40 दलों का गठबंधन बनाना चाहते थे, यानी कि अली बाबा 40 चोर वाला गठबंधन बनाना चाहते थे, जिसमें से 3 भाग चुके हैं, 2 आए ही नहीं। ठीक है विजय जी, वापस आपके पास लौटूंगे।